It's a dangerous Billie Jean. Dangerous. And then thriller. And then bad. Oh my goodness. Who am I? You. My dear friends. मेरा नाम है अनिमेश वर्मा. आप देख रहे हैं अनिमेश वर्मा म्यूजिकल यूफोरिया चैनल. दोस्तों, बहुत दिनों के बाद किसी ऐसे फिल्म के बारे में मैं फिर से वापस आया हूँ जिसका रिव्यू क्या दूं मैं. मुझे तो मजा ही आ गया, क्योंकि बचपन से जो मैं हमारे रोल मॉडल रहे थे, जिनके गाने सुनकर कभी कभार पैर थिरकने लगते थे, वो और कोई नहीं, माइकल जैक्सन. वो माय गुडनेस, नाम काफी है और फिल्म जो बनी है वो बहुत बेहतरीन बनी है. हम उनकी लाइफ के कंट्रोवर्शियल चीजों को अगर छोड़ दें और उनके शुरुआती दिनों से लेकर के हम 80 के आखिरी तक की बात करें तो ये फिल्म में ही आप देख सकते हैं. ये फिल्म में दिखाया गया है जाफर जैक्सन. वाह, नाम में ही जैक्सन हो, उनका हाव भाव भी वैसा ही हो. और कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप कहते ना कि क्लोन इमेज. यस, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, कोई उसमें कोई शक नहीं. लेकिन अगर वाकई में कोई माइकल जैक्सन के करीब आकर उस चीज को परफॉर्म कर सकता था तो और कोई नहीं, जाफर जैक्सन. और चूंकि खुद भी वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली ही हैज डन 100%. 100% अगर नहीं कहते 99.99999, take it as a Six Sigma, but thumbs up. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मजा आ गया फिल्म देख करके. माइकल जैक्सन के बचपन की कहानी, उनके स्ट्रगल की कहानी, उनके माँ बाप के साथ उनके रिश्ते की कहानी, अपने भाई बहनों के साथ उनके रिश्तों की कहानी, उनका जो पैशन था गाने का और साथ साथ डांस करने का, एक यूनिकनेस जो उनके अंदर थी, किस तरीके से वो उस चीज को कैरी ऑन करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स उनके वो साथ होती है. और जब लास्ट में जो सीन दिखाया गया है, बढ़िया सा आपका कह दिया जाए एक फुल फ्लेज ऑर्केस्ट्रा के साथ में एक बहुत ही बढ़िया स्टेज परफॉर्मेंस. आई थिंक इन दिस मूवी रियली मजा आ जाता है पूरी फिल्म देख करके. और फिल्म वैसे भी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहेंगे, इट्स वंडरफुल. हिंदी में देख के वैसे भी इसके जो डायलॉग्स आजकल होते हैं ना, हिंदी डब जो होते हैं, वो बड़ी अजीब अटपटे टाइप के लगते हैं कभी कभार कुछ फिल्मों में. तो बेहतर है ओरिजिनल इंग्लिश में आप जाइए, एंजॉय कीजिए. और जो चीज इसमें नहीं दिखाई गई है वो मैंने आपसे कही थी कि बाद में माइकल जैक्सन जो थे बहुत सफेद हो गए थे. उन्होंने बहुत ज्यादा स्किन की टोनिंग वगैरह कराई थी, बहुत सारी चीजें करवाई थी. जो मुंबई कंसर्ट में जो माइकल जैक्सन आए थे वो आपको माइकल जैक्सन इस फिल्म में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका व्हाइट टोन था, इसमें नहीं है. जो वो ब्लैक उनका रहता है, आई शुड नॉट से दिस थिंग्स. जो भी उनका कलर था उसमें उसी लहजे में जो आपने बैड के मूव्स देखे थे या थ्रिलर के देखे थे या फिर आपने डेंजरस एल्बम के जितने भी गाने हुए वो आपने जैसा उनको देखा था, वो मून वॉकिंग, मजा आ जाता है यार. वो मून वॉक मैंने बचपन में करने की कोशिश की थी तो पैर में टूट भी गया था पैर में चोट लगी थी. तो ये चीजें थी मून वॉकिंग. एक चीज मैं यहाँ पे आपको हालांकि आपको पता भी होगा कि उनकी एक आदत थी कि जब डांस करते करते उनके एक जूते हुआ करते थे जिसपे वो खड़े होते थे और इस तरह से वो इंक्लाइन हो जाते थे. यहाँ पे स्टीडी हो जाते थे, ये उनके पैर ऐसे स्टीडी और ये हो जाते थे. तो बेसिकली उनके जूतों के अंदर में कुछ एक मैग्नेट लगे रहते थे आगे की तरफ. वो पूरा वेट जो था, ठीक है, और स्टेज ऐसा बना रहता था कि उसी लोकेशन पे जाके उस पॉइंट पे जाकर के उनको ऐसे खड़ा होना पड़ता था और जिससे उनका पूरा वजन जो है वो मैग्नेट जो है वो ले लेता था और उसके बाद वो इतना स्टेबल हो जाते थे ताकि वो स्टिल हो सके. एंड दैट वाज अ सिग्नेचर वर्क विद दैट राउंड कैप हैट यू कैन से. एंड मजा आ जाता था. इस फिल्म में वैसे ही बहुत सारे सीट्स हैं. म्यूजिक से रिलेटेड
और चूंकि मैं म्यूजिकल यूफोरिया, आई एम वेरी ग्लैड, मैंने कहा ना बहुत दिनों के बाद मजा आ गया बिल्कुल। और चूंकि मेरे पास अपनी ओरिजिनल सीडी पड़ी हुई है उनके मेरे पास पड़ी हुई है उनकी, और उसको फिर मैंने आईट्यून में कन्वर्ट करके फिर मैंने मेरा जो आईपॉड शफल काफी पुराना है उसमें भी मैं उसको एंजॉय करता हूँ आज के डेट में भी। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट इन यूके आल्सो व्हेन आई वाज देयर फॉर माय जॉब। तो मैं जब भी सुनता हूँ मेरे मेरे प्लेलिस्ट में वो गाने होते ही होते हैं, आपके भी प्लेलिस्ट में होंगे। मेरी गुजारिश है दोस्तों कि जो माइकल जैक्सन को एंजॉय करते हैं, जो माइकल जैक्सन के गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं, सारी चीजें दिमाग से हटा करके जो भी नेगेटिव वगैरह जो भी चीजें आपके दिमाग में है वो छोड़िए, जाइए फिल्म को एंजॉय कीजिए। एक बच्चा जिसने बचपन से बहुत कुछ चीजें देखी हो, बहुत कुछ सहा हो, वो किस तरीके से ऐसी ऊंचाई तक पहुंचता है और क्या क्या स्ट्रगल से गुजरता है, और ठीक है वो इस फिल्म में दिखाई गई है। बहुत अच्छी तरीके से तारा माना गया है इस चीज को। यू विल डेफिनेटली लव दिस मूवी। आई गिव 4.85, नियरली 5 आउट ऑफ 5। कुछ जगह आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, सारी जगह थी, सारी जगह थी, क्योंकि डायरेक्शन उसी हिसाब से किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जाफर जैक्सन ने जो काम किया है ना, वाओ, only one word, 5, wow, 4.85 out of 5 which is nearly equals to 5 and that's my judgment। ये चूंकि इस फिल्म को इंग्लिश में बनाया गया है, चूंकि हिंदी बेल्ट में इतनी ज्यादा लोग इस चीज को नहीं देख पाएंगे या फिर बहुत लोगों को नहीं समझ पाएगी, जो कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा में शायद ये फिल्म वो उतना ना कर पाए। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग इन दैट, बट जिसको भी ये फिल्म अच्छी लगती है, जो उनके म्यूजिक को पसंद करते हैं, वो डेफिनेटली इसको रिपीटिव वैल्यू में देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली शोज काउंट थोड़े कम है, तो क्योंकि अभी भी धुरंधर ने धुरंधरी मचाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, और भूत बंगला तो आई हुई है, तो उसके सामने ये फिल्म कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं उतना ट्रेड एनालिसिस नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन दैट। One word, just go there, enjoy yourself, because Michael Jackson is a legend, will be a legend, and he was a one-man person who was loved by the entire world. Right? Thank you so much, my dear friends. Go and watch Michael and just say, beat it! Yo! Bye-bye. Take care. Signing off, Animesh Verma.